हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स का भौतिक या फिज़िकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स जो रहते हैं फिलामेंटस या तंतुक रचनाएं होती है जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है नेक्ड डीएनए के रूप में एक ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला के अभाव में सेल साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट रूप में रहता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वे गोल, सर्कुलर या एन्युलर प्रकार के होते हैं। जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र जो रहते हैं वह सेल डिवीजन के टाइम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इंटरफेज या अंतरावस्था के दौरान जल की अधिकता या अनकॉइलिंग के कारण क्रोमोसोम्स लंबे, पतले और एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं और एक जाल के रूप में दिखाई देते हैं। इसे हम क्रोमेटिन रेटिक्यूलम या क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इंटरफेज का जो क्रोमेटिन जाल है वह डिवीजन के टाइम डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, कुंडलन, कॉइलिंग या कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के कारण क्रोमोसोम्स में ट्रांसफ़र या परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स या अनुवांशिक इकाई या हेरिडिटरी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स के एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी के अंदर एक कोशिका से उत्तरी कोशिका में लक्षणों का संचारण या ट्रांसमिशन जो है वो जीन्स के द्वारा ही होता है। यह जीन्स जो रहते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जीन्स क्रोमोसोम पे ऊपर लीनियरली अरेंज रहते हैं। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैरेक्टर्स ले जाते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स को हम हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा माने कलर और सोमा माने बॉडी। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्वतः ही सेल्फ रेप्लिकेट होता है। क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में स्टडी किया जाता है और यह बेसिक डाई के द्वारा स्टेन होता है। प्लांट सेल में सबसे पहले कार्ल लेगेली ने क्रोमोसोम को स्टडी किया और पाया कि वे रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर या छड़ाकार काया हैं। ट्रेडेंस्केंशिया की पोलन मदर सेल्स में हॉफमेस्टर द्वारा ये पाया गया कि वे डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ हैं। क्रोमोसोम्स की खोज का सर्वप्रथम श्रेय स्ट्रॉसबर्गर को दिया जाता है, जिन्होंने कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस में कुछ धागेनुमा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्टडी किया और उन्होंने यह भी कहा कि न्यूक्लियस की जो उत्पत्ति है कभी भी डी नोवा नहीं होती, यानी कि नए सिरे से नहीं होती, वरना अपितु पुराने उपस्थित केंद्रकों के विभाजन से होती है। वॉल्डेर ने केंद्रक में पाई जाने वाली इस धागे समान संरचनाओं को नाम दिया था क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वे क्षारीय रंजकों जैसे एसिटोकार्मिन द्वारा स्टेन होते हैं। गुणसूत्रों का जो महत्व है उसका ज्ञान 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों के पुनर्खोज के समय हुआ था। सोमैटिक क्रोमोसोम जो रहते हैं वह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सोमैटिक सेल्स में पाए जाते हैं उन्हें हम सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं और इन्हें हम 2n द्वारा दर्शाते हैं और जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो रहते हैं जो सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं उससे आधे होते हैं और उन्हें हम n या हैप्लॉइड स्टेट भी कहते हैं। दो कॉपीज़ जो क्रोमोसोम्स की होती है वो एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल होती है मॉर्फोलॉजी में, जीन कंटेंट में, जीन ऑर्डर में, इसलिए उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं।
क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वे कैरेक्टर्स जो सोमेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं करते। सेक्स क्रोमोसोम्स वे क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन और अदर एनिमल्स के मैमल्स के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, इसलिए हम उनको हेटेरोसोम्स कहते हैं। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के पास होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। बर्ड्स के अंदर फीमेल के पास होता है ZW टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हेटेरोगेमेटिक, और मेल जो होता है वो होमोगेमेटिक, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड सेल्स जिनके अंदर एक क्रोमोसोम की दो होमोलोगस कॉपीज़ होती है और हम उसको डिनोट करते हैं 2n से, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एनिमल्स ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं, और हैप्लॉयड स्मॉल n जिसके अंदर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है। गैमीट्स जैसे स्पर्म्स और एग्स ये हैप्लॉयड रहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। जैसे ह्यूमन बींग्स में 2n 46 और n होगा 23। क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है, 2n इज कोई हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड तक भी होता है। क्रोमोसोम्स का नंबर स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है, लेकिन एक ही इंडिविजुअल स्पीशीज़ के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। प्लांट्स में सबसे कम क्रोमोसोम्स जो हैं वह 2n = 4 हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम एक टेरिडोफाइट है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n = 1260 तक है। साइज़। क्रोमोसोम्स की जो साइज़ है वह माइटोटिक डिवीज़न में सबसे अच्छे से स्टडी की जा सकती है। अलग अलग स्पीशीज़ में एक ही गुणसूत्रों का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जो गुणसूत्र हैं उनकी लंबाई जो है 0.25 μm फंजाई में होती है और बर्ड्स में होती है, और 30 μm जो रहती है कुछ प्लांट्स जैसे ट्रिलियम में होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स या लार ग्रंथि क्रोमोसोम इसके अपवाद हैं जो 2 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर दो आर्म्स होते हैं, एक शॉर्टर आर्म और एक बड़ा आर्म। क्रोमोसोम्स का जो शेप है वह अलग अलग होता है। कुछ क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड, कुछ ट्विस्टेड, स्पाइरल, कर्व्ड या फिलामेंटस भी होते हैं। जो उनके गुणसूत्रों के ऊपर एक बिंदु दिखाई देता है, उस गुणसूत्र बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और उससे जो अटैच रहते हैं वो दो आर्म्स होते हैं, एक लॉन्ग आर्म होता है और एक शॉर्ट आर्म भी होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज़ होती हैं। दोनों कॉपीज़ एक दूसरे के समान होती है मॉर्फोलॉजी में, जीन कंटेंट में और जीन ऑर्डर में, इसलिए हम उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वह एक क्रोमोसोम जो होमोलोगस है वह एक होमोलोग मदर से आता है और दूसरा होमोलोग फादर से आता है। अलग अलग स्पीशीज़ में दिखाए गए हैं कि अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में 46, पी में 14, गोट में 60। इस तरह से हर स्पीशीज़ के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वह माइटोटिक मेटाफेज में सबसे अच्छे से स्टडी किया जाता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो सेल डिवीज़न के दौरान चेंज होता रहता है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिन, कॉइल्ड, इलास्टिक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इंटरफेस या अंतरावस्था में। जैसे सेल माइटोसिस में एंटर करते हैं, कंडेंसेशन, कॉइलिंग, डिहाइड्रेशन के कारण जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वह
क्रोमेटिन रेटिकुलम से क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाते हैं और माइटोटिक क्रोमोसोम में माइटोटिक मेटाफेज स्टेज में उनको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम की जो आउटर कवरिंग या शीट उसको हम कहते हैं पेलिकल, जिसके अंदर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन वर्ड सबसे पहले फ्लेमिंग द्वारा दिया गया था। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि सेल डिवीजन के दौरान चेंज होती रहती है और माइटोटिक फेज जो है वो सबसे बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। माइटोटिक मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम के अंदर निम्नलिखित स्ट्रक्चरल फीचर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, टीलोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, क्रोमोमियर, क्रोमोनेमा एंड मैट्रिक्स। ये क्रोमोसोम्स का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो पेलिकल। पेलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। दो आर्म्स हैं, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स जहाँ पे जॉइन होते हैं उनको हम कहते हैं, या जहाँ पे गैप होती है उनको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर के अलावा भी एक गैप और होती है जिसको हम नाम दिया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। मैट्रिक्स के अंदर क्रोमेटिड मटेरियल पूरी दूर एक लूप के समान दिखाई दे रहा है, जिनको हम कहते हैं क्रोमोनेमेटा या क्रोमोनेमा। उसके ऊपर स्मॉल डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट। और जो क्रोमोसोम्स के टॉप टिप का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं टीलोमियर्स। सबसे पहले क्रोमेटिड। मेटाफेज क्रोमोसोम जो हैं वह दो लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो एक दूसरे के एकदम समान होते हैं, और हर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो क्रोमेटिड्स हैं और इनको जॉइन किया गया है सेंट्रोमियर के द्वारा। एक समान क्रोमेटिड्स को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और टू क्रोमेटिड्स मेकिंग अप अ क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और एक क्रोमेटिड का दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर वह रीजन जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमोसोम्स या दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जॉइन होते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। यह एक कॉन्स्ट्रक्शन के रूप में दिखाई देता है या गैप के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। यह जो सेंट्रोमियर है यह क्रोमोसोम्स को एनाफेज स्टेज में अपोजिट पोल्स में जाने में मदद करता है। सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ डिश शेप्ड बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। नॉर्मली क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह मोनोसेंट्रिक होते हैं, अर्थात उनमें एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के जो दो एंड्स हैं उनके को हम कहते हैं टीलोमियर्स। वे एंड्स काफ़ी स्टेबल होते हैं और एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते हैं, ना ही ये दूसरे क्रोमोसोम्स से फ्यूज़ होते हैं। अगर किसी कारण से क्रोमोसोम अनस्टेबल हो जाए या ब्रोक हो जाए और तो ये किसी और पार्ट से भी जॉइन हो सकते हैं, लेकिन टीलोमियर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स को उसकी स्टेबिलिटी और उसकी आइडेंटिटी या इंडिविजुअली मेंटेन करने के लिए होता है। और यह तीनों चीज़ें वह जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअली और स्टेबिलिटी को ये जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करता है। तो टीलोमियर्स जो है वो क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और एक और कॉन्स्ट्रक्शन जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा या सेंट्रोमियर के अलावा भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन।
जिन क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेट क्रोमोसोम्स या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है एक या दो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकते हैं, मतलब दोनों आर्म्स के ऊपर यह कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन डिस्टल एंड पर होता है उसे हम सैटेलाइट कह लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो रहता है उसका जो प्रोडक्शन है वह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से एसोसिएटेड रहता है, इसलिए इस रीजन को हम NOR या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, और सैटेलाइट क्रोमोसोम्स को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्रोमोमियर्स, कुछ स्पीशीज़ जैसे मेज़, राय, क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो पैकेटिन स्टेज के अंदर कुछ स्मॉल बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। इन स्मॉल बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कांस्टेंट होता है। अलग अलग स्पीशीज़ में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। वे जो हैं क्लियरली विजिबल एज डार्क स्टेनिंग बॉडी इन जाइंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। यह डार्क स्टेनिंग बैंड्स के रूप में दिखते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स में। क्रोमोमियर्स जो रहते हैं वह ऐसे रीजन हैं जहाँ पे DNA जो रहता है काफ़ी फोल्डेड रूप में प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोनेमा, क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और हर क्रोमेटिड के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोनेमा या क्रोमोनेमेटा। ये जो टर्म है क्रोमोनेमा ये दी गई थी वेजेट्स्कोस की 1912 में। क्रोमोनेमेटा का ये भी माना जाता है कि यह वह रीजन है जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स, द मास ऑफ achromatic मटेरियल विच सराउंड्स द क्रोमोनेमेटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वह रीजन है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और जो क्रोमोनेमेटा को सराउंड करती है वह होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो रहती है एक शीट लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज रहती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। मैट्रिक्स और पेलिकल दोनों ही नॉन जेनेटिक मटेरियल होती हैं और वे मेटाफेज स्टेज में अपीयर होती है जब न्यूक्लियस डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए गए हैं। अगर सेंट्रोमियर एक एंड पर हो तो एक्रोसेंट्रिक, क्लोजर टू वन एंड हो तो सब मेटासेंट्रिक, मिडल में अगर सेंट्रोमियर हो तो मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम्स के अंदर हर क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं, एक शॉर्टर आर्म जिसको हम कहते हैं P और एक लॉन्गर आर्म जिसको हमने नाम दिया है Q, और ये दोनों आर्म्स जो हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। P आर्म को हम पेटाइट कहते हैं, पेटाइट माने स्मॉल, और Q आर्म इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली P के बाद Q आता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एकदम सेंटर में लोकेट होता है तो हम उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और इसके अंदर 2 आर्म्स लॉन्ग आर्म या शॉर्ट आर्म जो P और Q होते हैं वह एकदम बराबर होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं एनाफेज के टाइम वी शेप्ड स्ट्रक्चर के दिखते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर जो है वह एक साइड या एक सेंट्रल पोजीशन से दूर लोकेट होता है तो अब उसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, और सेंट्रोमियर सब मीडियन मतलब बीच में ना होके थोड़ा सा साइड में होगा तो एक आर्म लॉन्गर होगी और एक आर्म शॉर्टर होगी। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एनाफेज की स्टेज में J और L शेप्ड के रूप में दिखाई देते हैं। एक्रोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर एकदम एंड पे लोकेट होता है एक एंड पे तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो रहता है टर्मिनली रहता है और अनइक्वल आर्म लेंथ दिखती है, यानी कि एक्रो वर्ड्स मतलब जो ग्रीक वर्ड से लिया है पीक, जो एकदम पीक पोजीशन पे जब सेंट्रोमियर होता है।
उसके कारण जो पी आर्म होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है और दिख नहीं पाती, लेकिन वो प्रेजेंट होती है। एनाफेज स्टेज में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो हैं वह रॉड शेप्ड दिखाई देते हैं। टीलोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर जो है वह क्रोमोसोम के एक एंड पर होता है या टर्मिनल पार्ट पे होता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स भी है जो है वह रॉड शेप दिखता है एनाफेज स्टेज में। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, पहला वाला क्लासिफिकेशन पोजीशन पे था, अब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पर जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसको हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। एसेंट्रिक, जिसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं हो, मोनोसेंट्रिक जिसमें 1 सेंट्रोमियर होता है, डायसेंट्रिक जिसमें 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं, और पॉलीसेंट्रिक जिसमें 2 से भी ज़्यादा सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। ये था हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। थैंक यू।